हिस्ट्री का एक ऐसा केस जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आज का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर सिस्टम और गवर्नमेंट कैसे फेल कर जाती है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम एक कहानी समझते हैं। क्या होता है कि 1997 में बंगाल में क्या होता है कि वहाँ कर कुछ पुलिस कुछ लोगों को बिना ही इन्फॉर्म के डिटेन कर लेते हैं। अब डिटेन करने के बाद वो उनको जेल में ले जाते हैं और बुरी तरीके से मारते हैं। उनमें से कुछ की तो डेथ हो जाती है। बाकी जो कुछ लोग रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस ना तो उनके लॉयर को पास आउट करती है, ना ही उनकी फैमिली को। वहाँ के एग्जीक्यूटिव रहते हैं, लॉ के लीगल लॉ के एग्जीक्यूटिव रहते हैं DK बासु। कौन? दिनेश कुमार बासु जी। दिनेश कुमार बासु जी एक लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि पुलिस को अकाउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुलिस को अकाउंटेबल होना चाहिए एट द फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज, और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो किस लिए किसी को डिटेन कर रहे हैं और उनके लिए कुछ ग्राउंड निर्धारित किए जाएं। इन सारी बातों को लिखकर बासु जी ने अपने लेटर को पास आउट करते हैं। किसके पास तक? सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस लेटर को एज ए PIL कंसीडर कर लेती है। यह बात है 1997 की। अब उस टाइम पे जब पुलिस इस चीज़ को क्या कर लेती है, PIL की तरह ले लेती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करती है और उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे उसके एक एक करके जवाब देती है। पहला, वो बोलती है कि हाँ यह बात सही है कि पुलिस के इस तरीके से व्यवहार करने पर आर्टिकल 21 ऑफ अ पर्सन क्या हो रहा है, ब्रीच किया जा रहा है। मतलब आर्टिकल 21 में यह लिखा गया है कि लाइफ तो लिबर्टी है, एक इंसान खुल के जी सकता है, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में जान और समझ सकता है। उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से क्या किया, वायलेट किया। फिर आ जाती है बात आर्टिकल 22 की, वो ये कि आर्बिट्री एक्शन किसी के द्वारा किसी के ऊपर लिया गया हो तो उसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा, क्या है। तो आर्बिट्री एक्शन जो हमारा आर्टिकल 22 में मेंशन है उसका भी वायलेशन होता है। वहाँ पर भी चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, वहाँ पर कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। वो ग्राउंड ये है कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप क्यों उठा रहे हैं, कुछ देर में लॉयर प्रोवाइड करना चाहिए, विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट DK बासु करके कुछ रूल बनाती है। उस रूल में वो मेंशन करती है कि पहला, जो पुलिस डिटेन करने जा रही है वो नेम प्लेट और बैच के साथ जाएगी। अब उस चीज़ को अगर हम आज के प्रोटेस्ट से कनेक्ट करें, जो CGP का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर आप ये पाएंगे कि पुलिस वालों ने अपना बैच रिमूव कर दिया है। जब वो बच्चों को डिटेन कर रहे हैं या जब लोगों को डिटेन कर रहे हैं तो वहाँ पर बैच नहीं है। दूसरा ग्राउंड देते हैं DK बासु में सुप्रीम कोर्ट कि आपको ग्राउंड बताना जरूरी है। ठीक, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। ये बच्चों को डिटेन तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड नहीं बता रहे हैं। ऐसे करके वो क्या बनाते हैं, 7 से 8 लिस्ट बनाते हैं कि जो मुजरिम है उसको क्या दिया जाए, लॉयर प्रोवाइड किया जाए, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये केस जो है कि बदल के रख देता है इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर को। इसलिए क्योंकि जो डेथ होती है क्रिमिनल की, चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो, उनके लिए अकाउंटेबल कौन होगा। तो आप इससे रिलेटेड एक साउथ की मूवी देख सकते हैं, जय भीम करके। थोड़ी बहुत इससे जुड़ी है बट वहाँ से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन